है that everyone must choose two pains, the pain of discipline or the pain of regret. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज का सेशन बहुत ही खास सेशन है क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने चूज किया द पेन ऑफ डिसिप्लिन और पाए कुछ फिनोमिनल रिजल्ट्स। वेल, मैं बात कर रही हूँ अबाउट आवर थर्ड विनर ऑफ द C9 चैलेंज सीजन 2, जिन्होंने बहुत एफर्ट करके और बहुत तरीके से इस प्रोग्राम को फॉलो कर ये रिमार्केबल रिजल्ट्स पाए हैं। इससे पहले मैं मिस्टर आशीष को हम सबसे इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी अबाउट द C9 चैलेंज। आई थिंक अ लॉट ऑफ यू नो इट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं और हिस्सा बनना चाह रहे हैं हमारे C9 चैलेंज सीजन 3 का। वेल, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ दैट C9 एक कैलोरी कंट्रोल्ड डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है हमारे वेट लॉस और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल गोल्स को अचीव करने के लिए। अक्टूबर के महीने में फॉरएवर लिविंग इंडिया ने शुरुआत की थी एक C9 चैलेंज की। ये 9 दिनों का प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग रहा, जहाँ पे 201 पार्टिसिपेंट्स ने पूरे भारतवर्ष से पार्टिसिपेट किया। एंड कैन यू बिलीव, इन 9 दिनों में 201 लोगों ने कितना वेट लूज किया? They lost 615.14 kilogram of weight in just 9 days. लास्ट वीक हम मिले थे हमारे 2 विनर्स से इस प्रोग्राम के और हमने जाना था कि कैसा रहा उनका ये 9 डेज का सफर एंड हाउ वर दे एबल टू अचीव सच अमेजिंग रिजल्ट्स। बट ये हफ्ते हम मिलने वाले हैं हमारे 2 और विनर्स से, तो मैं और डिले नहीं करूंगी, मैं अब इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे थर्ड विनर को, और आई वुड से द थर्ड लूजर of the C9 challenge season 2. Please welcome Mr. Ashish. Good morning, ma'am. Good morning, Mr. Ashish. Many congratulations to you first of all. Thank you, ma'am. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि how do you feel, being the third loser or the third winner of the C9 challenge? कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट करा था फर्स्ट आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कितनी मेहनत करते हैं तो उसका तो फल तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप फॉरएवर में कितने समय से जुड़े हुए हैं? मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया होगा। 1 साल हो गया। ओके। और जब आपने C9 चैलेंज के बारे में सोचा कि मैं इस चैलेंज को ज्वाइन करूंगा, उससे पहले क्या लाइफस्टाइल था आपका और क्या कारण था जिसकी वजह से आपने चूज किया C9 चैलेंज को लेना? मैम, उससे पहले ऐसा था कि ऐसे लॉकडाउन लग गया था, तो खाने पीने में ज्यादा जोर हो गया था, बाहर तली कर नहीं सकते थे, नई नई डिशेज ट्राई कर रहे थे, कहीं घूमने जाते कुछ भी खा लेना, और इतना खा के इतना पेट बढ़ चुका था ना कि जैसे कपड़े भी नहीं आने लग गए थे हमको, जो हमने पहले ले रखे 6 महीनों में इतना वेट पुट ऑन कर लिया। और मैं और मेरा सीनियर हम आपस में बैठे बात कर रहे थे, यार हमने इतना वेट कम कर बढ़ा तो लिया, इसको कम कैसे करेंगे। तो इतने में उन्होंने मेरे को बताया कि दोबारा से C9 का ना C9 सीजन 2 चल पड़ा है। तो मैं तो उसी टाइम सुपर एक्साइटेड हो गया, मैं कहा अब तो यार कुछ करके भी दिखाना है, और लोगों को ये भी ना लगे कि हमने कुछ भाई ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोगों को एकदम लगे भाई हाँ कुछ करा है। राइट। तो C9 चैलेंज शुरू करने से पहले आपका कितना वेट था? मेरा 114 मतलब 114 किलो वजन था कम से कम। 114 kgs वेट था आपका। एंड आप कोई एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करते थे पहले? एक्चुअली मैम, इससे पहले ना जिम वगैरह करती, तो इससे पहले जो मेरा जो शेड्यूल था, वैसे तो मैम एक एथलीट रह चुका हूँ, मैं इंटरनेशनल एथलीट रह चुका हूँ, मैं बॉक्सिंग हैंडबॉल में इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद हमने वो गेम छोड़ दी, खाने पे उतनी डाइट खाते रहे, कैलोरीज बर्न हो नहीं रही, गेन हो रहा है, तो उससे एक तो मैम कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला गया था बिल्कुल ही। अब जैसे दोबारा से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से अपनी स्पोर्ट्स वाली लाइन में आ चुका हूँ, मेरा एनर्जेटिक फील करता हूँ काफी। राइट, वेरी नाइस एक्चुअली। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या रूटीन था इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब आप
C9 चैलेंज का हिस्सा बनते हैं तो आपको एक C9 किट लेनी पड़ती है और इस C9 किट के अंदर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपको C9 चैलेंज के दौरान इस्तेमाल करने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सरसाइज, आपको सुबह क्या खाना है, मिड मील में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, पूरे 9 दिन का एक-एक डिटेल आपको मेंशन होती है। तो आशीष जी आपको भी ये बुकलेट मिली होगी, आपको जी मैम। साथ ही साथ आप C9 क्लोज ग्रुप का हिस्सा होंगे जहाँ पे आपको मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन आ जाती होगी कि अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अब आपका लंच का टाइम हो गया है, अब मिड मील का टाइम हो गया है, अब आपका एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि C9 चैलेंज के दौरान आपका क्या रूटीन था? आप क्या डाइट और एक्सरसाइज करते थे इस प्रोग्राम के दौरान? मैम सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहता हूँ कि हमको इतनी अच्छी तरह से गाइड करा गया है। टाइम टू टाइम हमको नोटिफिकेशन मिलती रही कि आपका अभी ये खाने का टाइम हो गया, ये खाने का टाइम हो गया। शुरू-शुरू में तो हमको ऐसा लगा जैसे जो पहले नोटिफिकेशन आई ना भाई खाने का टाइम हो गया, हमको ऐसा लगा अब हम खाना खा सकते हैं। फिर हमने दोबारा से बुकलेट देखी, अरे नहीं हमने तो अभी डाइटिंग करनी है और अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। तो मैं और जो मेरे सीनियर थे हम दोनों ने मैम इकट्ठा ही करा एक साथ में ही। तो राइट। वो मेरे को देख के कहते हैं अगर तूने खाया तो अच्छी बात नहीं है, मैंने खाऊंगा अच्छी बात नहीं है। अब इसको पूरे तरीके से शुरू में 2 दिन तो हमको दिक्कत आई मैम। तीसरे दिन तो हम भूल ही गए थे बिल्कुल, जैसे मतलब खाना और एक्सरसाइज करनी। और कुछ मैम पहले वाला शेड्यूल बन चुका था, दोबारा से रूटीन डेली उठना, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, एक्सरसाइज करनी, फिर दोबारा से रेस्ट कर लिया, फिर जेल पी लिया, फिर गार्सिनिया की टैबलेट्स वगैरह खा ली। तो ऐसे रूटीन साइकिल काफी अच्छा बन चुका था और हमको ना ऐसा फील आने लगा था कि अब हमको एक नई लाइफ मिल चुकी है। नहीं तो पहले हम सुबह 12 बजे उठना और खाना, फिर सो जाना, फिर खाना। अब इसमें तो एक अलग ही एक्साइटमेंट, जैसे हम कहीं अलग ही जगह आए हुए हैं एकदम। नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो आप मुझे बताइए आपको क्या मुश्किल लगा था इसको फॉलो करना? मैम मुश्किल नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लगा पहले 1-2 दिन में। उसके क्योंकि बाद तो आपका पूरा रूटीन चेंज हो गया हाँ था। जी मैम, एकदम रूटीन ही चेंज हो गया था बिल्कुल ही। राइट, राइट। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बार बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं इस तरीके के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने का, मन बना लेते हैं, लेकिन आफ्टर थॉट में उनको लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना मुश्किल होगा। तो क्योंकि आप इसके एक विजेता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती आपको मुश्किल लगा तो आपका ये कहना है कि पहले 2 दिन थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगा था बट अदरवाइज़ आपने आराम से कर लिया था इसको। जो कभी कभी ऐसा समय आया मिस्टर आशीष जब आपको लगा कि अब नहीं कर सकता, मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरा पहला रूटीन ही ठीक था? नहीं मैम, ऐसे तो एक बार हुआ जब 6th डे आ चुका था और मैम एक फ्रेंड था उसका बर्थडे आ गया, तो वो ओह! बिना बताए हमारे फ्लैट पे ही आ गया। वो लेके मैम इतनी अच्छी-अच्छी चीजें लिया खाने के लिए, तो एक बार तो मन तो करा यार थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं कहा यार अगर इतना मेहनत करी है, अब इसको छोड़ेंगे तो मैं कहा अच्छी बात भी नहीं है। दूसरे वो उस साइड मेरे को फोर्स करा भाई थोड़ा खा ले, थोड़ा खा ले। तो उस टाइम मेरे को एक बार लगा, मैं कहा चल खा ही लेते, थोड़ी चीटिंग कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं अपना आप को संभाला, मैं कहा नहीं अब 9 दिन करना है तो करना है और अच्छे से करेंगे और ऐसा करेंगे ताकि दूसरों को भी पता चले भाई कुछ कर रहा है। वाओ! और पता भी चला लोगों को, राइट? Very हाँ जी मैम। nice, very nice. That's why we say that it's very difficult. इसीलिए मैंने कहा था कि लाइफ में हर एक इंसान को 2 पेन जो होते हैं, दर्द जो चूज़ करने होते हैं, एक डिसिप्लिन का होता है और एक पछतावे का होता है। तो आई थिंक आपने डिसिप्लिन का चूज़ किया ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े और उसका नतीजा आप ऑलरेडी अभी देख रहे हैं। हाँ जी। कोई हेल्थ इश्यू आपको आया मिस्टर आशीष? कई बार लोग डरते हैं, उनको लगता है कि अगर हम इस तरीके का प्रोग्राम करेंगे तो हमें हेल्थ इश्यू आएगा। मैं एक बात आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी दैट इस प्रोग्राम के दौरान फर्स्ट 2 डेज़ आपको आपको सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप ले रहे होते हैं एंड आप हमारा फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेते हैं जो कि एक मील रिप्लेसमेंट है अपने आप में क्योंकि आपका सिस्टम बिल्कुल क्लेंस हो रहा होता है। लेकिन 3rd डे ऑनवर्ड्स आपका एक 600 कैलोरी मील होता है, डिनर मील भी होता है आपका।
सो आपके बॉडी में एनर्जी और न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती, क्योंकि आप ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं एंड देन यू आर टेकिंग एलोवेरा जेल विद आरजी जो आपको एनर्जी देता है, तो आराम से आप ये 9 डेज बिना आपको पता चले आप निकाल लेते हैं। यस ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज इन योर हैबिट्स, जैसे कि मिस्टर आशीष जी ने बताया। तो मिस्टर आशीष, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इस प्रोग्राम के दौरान क्या आपको भी कोई हेल्थ इशू आपको लगा, महसूस हुआ? मिस्टर आशीष, आपने मेरा क्वेश्चन आप सुन पाए थे अभी? मैम लास्ट तक थोड़ा सा रह गया था, लेकिन मैम मैं जो सुना है मैं उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। हाँ। लेकिन चैलेंज एक तो मैम सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, बॉडी अंदर से तो साफ हुई, साथ के साथ बाहर से भी साफ होगी। राइट। लोग देखते ऐसे बोलते हैं यार तू वही है जो पहले था, क्योंकि मैम 15 kg वेट लूज करना और उनको एकदम ऐसे अट्रैक्शन पड़ती है, भाई ये कहाँ से आया, वो भी 9 दिन के अंदर ही। राइट। ऐसे पूछते भाई तूने क्या करा है, एक तो मेरे से ऐसे पूछा कि तूने ऑपरेशन कराया है। मैं कहा यार तू कैसी बात कर रहा है यार, मैं को ऑपरेशन नहीं होता। मैं कैसे ऐसे कह रहा यार तू तो बिल्कुल ही बदल चुका है यार। मैं कहा यार देख बदल भी चुका हूँ और मैं पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई, पहले से ज्यादा जान आ चुकी है बॉडी में काफी ज्यादा। राइट। मैं जिम वगैरह करने जाता जब पहले गया था, उसके बाद अब फिर जाने लगा, तो मेरे को अपना आप ही फील आया कि मैं इससे हैवी वेट और ज्यादा उठा सकता हूँ। राइट। नहीं, मैं आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं लगा? कोई नहीं बिल्कुल नहीं, आराम से आपका ये प्रोग्राम फॉलो हो गया। राइट। ओके, सो मिस्टर आशीष, तो आपने कहा कि आपने कोई भी हेल्थ इशू फेस नहीं किया। अब एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दैट इस प्रोग्राम के एंड में आपका कितना वेट था? मेरा एक प्रोग्राम के एंड में 98 पॉइंट समथिंग कुछ था, 85 या अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ। राइट, तो यानी कि आपका टोटल वेट लॉस कितना रहा? मैम मेरा टोटल वेट लॉस रहा 15.75 समथिंग इतना कुछ रहा है। 15.75, कैन यू बिलीव इट, इन जस्ट 9 days? सो ये अमेजिंग है मिस्टर आशीष, बहुत एंड ज्यादा राइट, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एक बार फिर से। और जाते जाते मैं चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस हैं जो यू नो वेट लॉस प्रोग्राम्स को जो करना चाहते हैं, स्पेशली C9 के बारे में जिन्होंने बहुत ज्यादा सुना है, जो करने का मन करता है उनका, लेकिन कई बार वो सोच में पड़ जाते हैं दैट शुड दे डू और शुड दे नॉट डू। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? मैम सबसे पहले तो एक बात बोलना जरूर चाहूंगा सबको, भाई अपना किसी का कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो चुका हो ना किसी का वेट के हिसाब से, एक बार अगर ट्राई करता है ना बंदा भाई हाँ मेरे को करना है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग से आएगा। और एक ऊपर से ना बंदा खुद ही सारा दिन खुश रहता है, अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, बाहर जाके मिलता है लोगों से, एनर्जेटिक फील करता है अगर बंदे का वेट कम हो। और ऊपर से लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया था, इतना प्रेशर आ चुका था, कहीं जाने के नहीं थे, बोर हो गए थे, सब कुछ इरिटेट हो जाते थे, लोग खाते रहते थे। अब लेकिन अब इसके बाद यूज करके ऐसा फील हो रहा है भाई हाँ ठीक है। और मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा भाई एक बार जरूर करना चाहिए, इससे काफी दूसरों को तो फायदा क्या मिलेगा, अपना आपको भी मिलता है, इससे ज्यादा फायदा दूसरों से अटेंशन मिलती है। Right, right. All right. So many congratulations once again, Mr. Ashish. फायदा क्या मिलेगा, अपना आपको भी मिलता है, इससे ज्यादा फायदा दूसरों से अटेंशन मिलती है। Right, right. All right. So many congratulations once again, Mr. Ashish. आपके इस remarkable weight loss के लिए, and I think आपने बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपना ये सही डिसीजन लिया, और यही कारण है कि आप एक विजेता रहे इस C9 सीजन 2 के दौरान। और so thank you so much for sharing your secret हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने हमारे साथ ये शेयर किया। So I would just like to close it by saying that एक छोटी छोटी प्रोग्रेस हर दिन की बड़े रिजल्ट्स लेके आती है। तो आप में से वो लोग जो इनको सुन के इंस्पायर हुए हैं और जो C9 चैलेंज को अपनाना चाहते हैं, आई थिंक यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आने वाले महीने में C9 चैलेंज का सीजन 3 भी आ रहा है।
सो स्टे ट्यून्ड, अपने ऑडियो से जानकारी लीजिए एंड जरूर चाहूंगी कि आप भी C9 प्रोग्राम का हिस्सा बने. नॉट ओनली यू नो वुड यू लूज वेट, बट आप एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे once you start following the program. So with this note, I would like to thank Mr. Ashish कि वो यहाँ पर हमारे साथ अपनी इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की, and I would like to thank all of you for participating in this program and wish you all the best. Thank you everybody and all the very best to you and good luck and all the best अगर आप C9 सीजन 3 का हिस्सा बनना चाहते हैं. So अपने ऑडियो से टच में रहिए and आप भी ये रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. थैंक यू एंड बाय एवरीबॉडी.